फ्रेंड, आज मैं केमिस्ट्री का लेसन 2 शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको लेसन फर्स्ट का लास्ट टॉपिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया बीजगणितीय मेथड से। उसी के साथ हमारा लेसन फर्स्ट समाप्त हो गया और आज मैं लेसन 2 शुरू करने जा रहा हूं, जिस लेसन का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसे अंग्रेजी में अगर कहें तो एसिड बेस साल्ट। एसिड यानी अम्ल, बेस माने क्षार और साल्ट मीन्स लवण। तो आज हम लोग लेसन 2 शुरू करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमें पढ़ना है। अम्ल किसे कहते हैं, इसके क्या गुण होते हैं, किसी चीज़ से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, क्षार का क्या गुण होता है और लवण का क्या गुण होता है और प्राप्ति स्थल कहाँ से प्राप्त होता है, सब पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अम्ल। अम्ल के बहुत सारे परिभाषाएं दी जा सकती हैं, उनमें से हमने एक दो परिभाषा दिया है। क्या कहता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, यानी कि यदि कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा है, अगर हम उसे चखें अगर खट्टा लगता है तो उसे हम अम्ल कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। क्या अगर अम्ल है और उससे अगर हम अभिक्रिया धातु से करा दें तो हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, मुक्त करेगा, उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल की एक ये परिभाषा हुई। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है HCl, जिसे हम हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सबसे दुर्बल अम्ल यही है, NH4Cl। दुर्बल कहने का मतलब कमजोर। उसके बाद क्या है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, HCOOH एसिटिक अम्ल और ये है हमारा CH3COOH, इसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा अम्ल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमने कुछ को ही लिखा है, बाकी सबको लिखना संभव नहीं है। आगे क्या कहता है स्टार में कि लगभग सभी खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या है, तो वैसे अम्ल जिनको हम धरती से खान के निकाल सकते हैं उसे हम खनिज अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम HCl, HNO3 और H2SO4 लेते हैं। ये ऐसे अम्ल हैं जो खनिज अम्ल हैं। ठीक है, अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करते हैं, यानी लगभग कहने का मतलब अधिकतर सभी, मान लिया जाए तो लगभग सभी जितने भी अम्ल हैं धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अगला स्टेप क्या कर रहा है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति, एसिड का मतलब अम्ल, हमारे देश में नहीं हुई थी, लैटिन शब्द से हुई है, यानी कि मिस्र में हुई थी। किससे हुई है, एसिडस से हुई है, यानी कि एसिडस एक शब्द था और एसिडस से ही एसिड शब्द उत्पन्न हुआ, जिसका अगर हम अपने भाषा में अर्थ कहें कि उसका अर्थ हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में क्या कहें, तो उसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि एसिड जो है एसिडस से उत्पन्न हुआ, किस देश में, मिस्र में। उसकी एक भाषा है लैटिन, उसी शब्द से, उसी भाषा से हुई है। और अगर हमारे हिंदुस्तान में उस शब्द का अर्थ खट्टा होता है, यानी कि एसिड का मतलब खट्टा। देखिए, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्हेनियस ने अपने अनुसार, अपने परिभाषा से अम्ल और क्षार को समझाया था कि अम्ल किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे। तो आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी थी वो आप देखेंगे। कहता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+, क्या कहते हैं H+ को,
हाइड्रोजन आयन, अगर ऊपर में प्लस या माइनस हो उसे आयन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसे अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस ने एक अपना परिभाषा दिया अम्ल का और कहा कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करे उसे हम अम्ल कहते हैं। माने अगर हम जल में डालें और वो हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जांपल HCl को हम जल में डालें तो हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन मिला। HNO3 को डालें तो हाइड्रोजन आयन आया। यानी सभी अम्ल को अगर हम जल में डालें तो हर हाल में हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ये था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अब आते हैं क्षार किसे कहते हैं। आखिर क्षार क्या है? तो क्या कहता है, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो। कड़वा कहने का मतलब होता है तीखा, मतलब तीता नहीं, तीखा। जैसे हम लोग कभी गलती से अपने मुंह में सरफ या साबुन चला जाए तो जिस तरह का फीलिंग होती है उसे हम कड़वा कहते हैं, वही स्वाद कड़वा है। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो तथा जो अम्ल से भी क्रिया कर लवण का निर्माण करे। क्या? कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो और उस पदार्थ को अगर हम अम्ल से भी क्रिया करा दें तो लवण बना दे, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। क्या? MgOH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Mg का संयोजकता 2 और OH का 1 होता है, इसलिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है हमारा, सॉरी यहाँ 2 नहीं 3 होगा, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ETC। स्टार क्या है कि धातु के हाइड्रोक्साइड, जितने भी धातु हैं अगर उनका हाइड्रोक्साइड है तो वे सभी क्षारीय होंगे। आप याद रखेंगे सभी में देखिए OH 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 OH, यानी कि धातु के अगर हाइड्रोक्साइड हैं तो वे सभी क्षारीय होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्या कहता है आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा। कि आखिर अम्ल की परिभाषा तो आर्हेनियस ने दी, क्या क्षार की भी परिभाषा आर्हेनियस ने दी थी अपने अनुसार? तो जी हाँ, उन्होंने क्षार के बारे में भी अपनी एक अलग परिभाषा दी थी। क्या कहा था उन्होंने? वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड आयन, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, आयन ही होता है। वो तो आयन का प्रकार है कि धनायन होगा कि ऋणायन होगा, लेकिन हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसे क्षार कर। यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन दे तो अम्ल, हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे तो क्षार। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने सभी क्षार को जल में घुलाया और देखा कि सभी ने OH 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 यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन हमें प्रदान किया, मुक्त किया, दिया, यानी ये सभी क्षार हैं। अब आते हैं अम्ल के गुण, क्या क्या उसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं एसिड के। बहुत सारे हैं, आज हम लोग मात्र 5 के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या कहता है? पहला बहुत ही आसान है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, तभी हम अम्ल कहेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ अम्ल विषैले यानी कि विष वाले होते हैं। यानी कि अगर हम अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान चाट कर करें, खाकर करें कि अगर खट्टा होगा तो अम्ल, कड़वा होगा तो क्षार, तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ अम्ल विषैले होते हैं जिनसे हमारी मौत हो सकती है। यानी हर अम्ल को खाकर या चाटकर पता लगाना संभव नहीं है। यानी कुछ अम्ल विषैले होते हैं तथा तीव्र नाशक होते हैं। तीव्र नाशक कहने का मतलब बहुत जल्द किसी चीज को नाश कर देते हैं, संक्षारक होते हैं, नया चीज बना देते हैं बहुत जल्द। इसलिए सभी अम्ल को हम अपने
जीभ पर या मुंह में लेकर उनके स्वाद के अनुसार उसकी पहचान नहीं कर सकते। तीसरा कहता है कि अम्ल के जलीय विलयन में, यानी कि अगर अम्ल है, अगर उसका हम जलीय विलयन बना दें यानी जल में घोल दे उसे, वह लिटमस पत्र को डालें और उसके विलयन में लिटमस पत्र को डालें। लिटमस पत्र क्या है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बनता और क्या होता है। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि अम्ल के जलीय विलयन में लिटमस पत्र को डालने पर वह नीला से लाल हो जाता है। यानी कि अगर पहले से कोई कोई लिटमस पत्र नीला है, पहले से कोई लिटमस पत्र नीले रंग का है और अगर हम उसे अम्ल के जलीय विलयन में डाल दें तो अपने आप नीला से लाल में बदल जाता है, वह लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में लिटमस पत्र को डालने पर वह नीला से लाल हो जाता है। चौथा कह रहा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कभी भी अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएं तो सबसे मुख्य विशेषता है कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे HCl को हमने सोडियम से अभिक्रिया कराया, हमारा बना NaCl और हाइड्रोजन गैस। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम से अभिक्रिया कराया, हमारा बना कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त। यानी कोई भी अम्ल को जब हम धातु से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, मुक्त करता है या देता है, कुछ भी लिख सकते हैं। पांचवा हमारा है अम्ल धातु के कार्बोनेट। कार्बोनेट कहने का मतलब होता है CO3, जिसकी संयोजकता 2 होती है। बाइकार्बोनेट कहने का मतलब होता है HCO3, जिसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, तो वही कहता है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण, आप याद रखेंगे क्या क्या बनाएगा, लवण, जल और CO2। यानी कोई भी अगर अम्ल है तो किसी धातु के चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। यानी कि इसका 2 नाम है, या तो आप इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए या बाइकार्बोनेट कह लीजिए, दोनों सेम है। तो जब भी अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण, जल और CO2। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है HCl की अभिक्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट से कराई, क्या मिला, NaCl, बस। उसके अलावा तो हम जानते हैं जल और CO2 मिलेगा। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दिया, क्या मिला, तो बस वही चीज NaCl, जल और CO2। हमने HNO3 की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से करा दी, हमारा बना कैल्शियम नाइट्रेट, और उसके अलावा हमारा जल और CO2 जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हुआ। अगला है हमने नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट से करा दी, हमारा वही उत्पाद तो सेम बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, जल और CO2। तो ये चीजें बनती है जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, और जो अम्ल के गुण हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।